पूछा ही नहीं। तुम अल्लाह को कैसा समझते हो? क्या तुम उसे सिर्फ सजा देने वाला समझते हो, या एक ऐसा रब जो तुम्हारी हर टूटी हुई सांस को भी महसूस करता है? कभी तुम इतना टूट गए हो कि तुम्हें लगा हो अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं? गुनाह इतने बढ़ गए कि दिल ने कह दिया अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सोचो, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मायूस मत हो, तो फिर तुम कौन होते हो उम्मीद छोड़ने वाले? और सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। मतलब तुम अल्लाह को जैसा समझते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करता है। अगर तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है, तो तुम खुद अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर देते हो। लेकिन अगर तुम कहते हो, या अल्लाह, मैं टूट गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है तू मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, तो उस वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआ कहाँ जाती है? क्या वो हवा में खो जाती है? नहीं, तुम्हारी हर एक दुआ सीधा उस रब तक पहुंचती है जो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। ये पूरी कायनात, ये सितारे, ये फलक, इनमें कोई ताकत नहीं अगर अल्लाह न चाहे। लेकिन जब तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हो, तो अल्लाह अपने हुक्म से पूरी कायनात को तुम्हारे लिए काम पर लगा देता है। रास्ते बनते हैं, मुश्किलें टूटती हैं, और वो चीज जो तुमने मांगी होती है धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चल पड़ती है। लेकिन एक शर्त है, यकीन। सिर्फ हाथ उठाना काफी नहीं, दिल का यकीन होना जरूरी है। तुम बस एक बार सच्चे दिल से झुक जाओ और कह दो, या अल्लाह, मुझे यकीन है तू मुझे देगा। फिर देखना कैसे अल्लाह जमीन और आसमान के दरमियान सब कुछ हिला देता है, सिर्फ तुम्हारी एक दुआ के लिए। याद रखना, अल्लाह दूर नहीं है, तुम दूर हो गए हो। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तो आज रात जब सब सो जाएं, एक बार अकेले बैठना और सिर्फ इतना कहना, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूँ। और फिर जो तुम महसूस करोगे वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता।